गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ के लेक्चर 4 में आज आपको बताने वाला हूं एक और सिंपल C++ का प्रोग्राम। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक छोटे से स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का प्रोग्राम कराया था। अब मैं आपको थोड़ी सी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लेने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग दो वेरिएबल्स को लेंगे, दो इनपुट्स लेंगे यूजर से और उस दोनों इनपुट्स का सम करके उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज को भी प्रिंट करेंगे और सम को भी प्रिंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी C++ के प्रोग्राम का सबसे पहला लाइन क्या होता है हम लोग का? बिल्कुल सही बात है, ये हैश इंक्लूड IO string. This is the first statement which tells the compiler to include the header file. So I have included the header file. The header file is input output stream. Input output stream header file के अंदर क्या होता है? बेसिक C in C out जो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशंस इसके अंदर होती है। तो हमने सबसे पहले इसको इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बाबू? यूजिंग namespace std. This is the keyword. These are the keywords, right? And the meaning of these keywords I have already told about in first lecture. तो देखो यहाँ पे यूजिंग नेमस्पेस std के बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ। मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है उसका बगैर यूज किए हुए आपको प्रोग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो इंट मेरे यहाँ पे हो गया। अब देखो क्या करना है, यूजर से हम लोगों को ना दो वेरिएबल्स लेने हैं। उसके लिए मेमोरी में दो स्पेस क्रिएट होना चाहिए। मान लो इस नंबर को हमने कह दिया num1 और इसको कह दिया num2, ठीक है? तो यूजर कभी भी जो भी इनपुट डालेगा इसके अंदर आकर के वो क्या हो जाएगा? सेव होगा, ठीक है? तो इसके लिए हमें दो मेमोरी में स्पेस चाहिए और मेमोरी में स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाए। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। देखो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल करने के लिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद लिखते हैं क्या यहाँ पे? वेरिएबल नेम एंड देन सेमीकोलन। एंड एक और चीज यहाँ पे होता है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज भी किया जाता है। ये तो डिक्लेरेशन था, अगर डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन करना होता तो हम यहीं पे वैल्यू इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 10 या जो कुछ भी हमें लेना होता है हम वहां पे ले लेते हैं। तो सीरीज डेटा टाइप वेरिएबल नेम एंड इफ आई हैव टू डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन देन सेपरेट विद कॉमा, ठीक है? तो वेरिएबल नेम 1 एंड यहाँ पे वेरिएबल नेम 2 और इस तरह से हम लोग सेमीकोलन देकर के टर्मिनेट करते हैं। आई होप ये लेक्चर आप हमारा सी का पैरेलली चल रहा है। सी लैंग्वेज के वेरिएबल डिक्लेरेशन को आप देख चुके होंगे। तो मैं आपको यहां से आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है? चलो देखो, तो यहां पे है इंट a b, राइट? एंड यहां पे हमने तो दो स्पेस क्रिएट कर लिया, लेकिन एक तीसरा स्पेस भी हमें चाहिए जहां पे हम इसके सम को स्टोर कराने वाले हैं। इन दोनों का सम यहाँ पे आने वाला है। तो एक और वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं सम। अब देखो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर जो भी वेरिएबल्स आप ले रहे हो सब इंटीजर टाइप ले रहे हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये आप डेटा टाइप आप कुछ भी ले सकते हो एज पर यूजर्स चॉइस। तो मेरा चॉइस है कि मैं दो इंटीजर वैल्यूज लेकर के उनको जोड़ने वाला हूं और उनका एवरेज निकालने वाला हूं, ठीक है? तो इसलिए मैंने इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। अब चलो अगर आप कह रहे हो तो मैं एक और वेरिएबल जिसका नाम है avg फॉर फ्लोट, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। फ्लोट किस लिए होता है बाबू? फॉर रियल नंबर लाइक 2.4 3.9, इसके लिए हमें फ्लोट डेटा टाइप बताया गया है। और इंट फॉर इंटीजर लाइक 6 9 7, दिस इज द इंटीजर वैल्यू। तो सी दिस, मैंने यहाँ पे मेमोरी में 4 स्पेस क्रिएट कर दिए, ठीक है? ये वाला avg का है, ठीक है? अब देखो ये 4 चीजें हो गई। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में एक मैसेज देते हैं जो यूजर को समझने में क्लियर करता है कि भाई ये प्रोग्राम किस लिए लिखा गया है। तो मैं जो यहाँ पे एक मैसेज करा रहा हूं दैट इज सी आउट स्टेटमेंट की सहायता से सी आउट, ठीक है? इंटर 2 इंटीजर वैल्यूज
ओके, enter two integer values and the line is closed. okay, see this. इस स्टेटमेंट में हम लोग एक न्यू लाइन का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो न्यू लाइन के लिए सी में बैकस्लैश एम बताया गया था, सी प्लस प्लस में ये वैलिड है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और हमारे पास कीवर्ड्स आ गए और कुछ और फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। तो हम लोग चाहें तो इंड एल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंड एल और न्यू लाइन का एक ही मतलब होता है, ये भी न्यू लाइन फिट करता है और ये भी न्यू लाइन फिट कर देता है, तो आप यूज कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे न्यू लाइन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब आगे देखो, हमें वैल्यू को क्या कराना है, इनपुट कराना है। तो स्कैनफ स्टेटमेंट होता था सी लैंग्वेज में, ठीक उसी प्रकार सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सी इन एक इनपुट फंक्शन है, इसका हम यूज करेंगे। और इसके लिए ये वाला ऑपरेटर, कल मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि ये जो है हमारा ये लेस देन सिंबल डबल जो हमने यहाँ यूज किया है, ये क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर है या पुट टू ऑपरेटर है, ठीक है। तो वैसे ये एक्सर्शन ऑपरेटर है, तो एक्सर्शन ऑपरेटर है यानी ये वैल्यू हमें देगा, गेट कराएगा। तो इसके लिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग सी इन, दैट इज द इनपुट वैल्यूज इज ए एंड बी। ए, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैस्केडिंग किया, कैस्केडिंग ऑफ टू ऑपरेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कैस्केडिंग ऑफ टू ऑपरेटर? जब दो स्टेटमेंट्स को सिंगल स्टेटमेंट में लाने की कोशिश की जाए, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। तो मैं इसको दो अलग अलग स्टेटमेंट लिख सकता था, सी इन ए, सी इन बी, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, कैस्केड कर दिया और सिंगल लाइन में इसको लिख दिया। आई होप कैस्केडिंग आपको समझ में आया होगा। अब देखो, दो यूजर के थ्रू वैल्यू इनपुट होगी, अब उस इनपुट वैल्यू को हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम इज इक्वल टू, सी दिस, सम में कोई वैल्यू आ रही है एट रन टाइम, यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद आ रही है, तो एक प्रोग्रामिंग एरर नहीं हो, इससे बचने के लिए हम लोग सम को पहले ही इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रोग्रामिंग करते वक्त हम लोग डिफाइंड नहीं हो सकते कि फर्स्ट लाइन में यही चीज होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप प्रोग्राम को रट रहे हैं, न कि आप प्रोग्राम को समझ रहे हैं। तो प्रोग्राम समझने के लिए हमें क्या करना है, जब जब मुझे नीचे रिक्वायरमेंट होगी मैं ऊपर के स्टेटमेंट को चेंज करते रहूंगा। अब देखिए, सम में हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एवरेज निकाल देना है, ठीक है। तो एवरेज के लिए हमारा फंक्शन क्या है बाबू, एवरेज के लिए अपना फंक्शन है, सॉरी वेरिएबल है एवीजी। तो एवीजी इज इक्वल टू क्या होगा, सम एंड सम बाई यहाँ पे 2, वाई 2, बिकॉज यहाँ पे दो ही इनपुट वैल्यूज हैं। अब हमें दो ही नंबर का एवरेज निकालना है। जैसे मैं कहूँ 6 और 9 का एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे 6 प्लस 9 बाई 2, राइट। अगर ये 3 नंबर्स होते तो बाई 3, तो यहाँ तो दो ही नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज सम एंड दिस इज एवरेज। तो यहाँ सम में अपने को वैल्यू आ गई और एवरेज में भी अपने को वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सम को प्रिंट करना है और एवीजी को भी प्रिंट करना है। तो एक और स्टेटमेंट चलाइए, सी आउट, और यहाँ पे लिखिए सम इज इक्वल टू, या फिर आप लिख सकते हो टोटल इज इक्वल टू। ये जो भी स्टेटमेंट हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे वह स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हो, डोंट वरी। टोटल इज इक्वल टू, और यहाँ आपको वेरिएबल लिखना है जिस वेरिएबल में हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो ए और बी की दोनों की वैल्यू ऐड होके कहां मिली है, सम में, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना होगा सम। अब अगर हम चाहें तो दूसरा सी आउट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कैस्केडिंग करना चाहें, जैसा कि हमने इस लाइन में आपको बताया कैस्केडिंग, तो वैसे ही हम यहाँ पे कैस्केडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोड़िए, मैं आपको कैस्केडिंग यहाँ नहीं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एवरेज, ओके, एवरेज इज इक्वल टू सीरीज, और यहाँ पे हो गया ए बी सीरीज। सम एंड एवरेज दोनों दो अलग अलग लाइन में आए, नेक्स्ट लाइन पे हमारा रिजल्ट आए, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा, एक ऑपरेटर को मैं यूज कर लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड इंडल। मैनिपुलेटर्स कहलाते हैं ये क्या करेगा, न्यू लाइन फिट करेगा। अदरवाइज आप बैकस्लैश एन का भी प्रयोग कर सकते हो। तो मैंने जानबूझ के यहाँ इंडल लिखा ताकि आपकी समझ ये अच्छे से हो सके कि C++ के अंदर
बैकस्लैश एन और इंड एल भी काम करता है, सेम वर्क करता है न्यू लाइन के लिए। अब यहाँ पे न्यू लाइन लगाना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई स्टेटमेंट हमारा नहीं है। तो ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक प्रोग्राम है। इसके बाद हमारा लास्ट जो है इंटीजर, ये जो मेन फंक्शन होता है हमेशा एक रिटर्न टाइप होता है ना, तो रिटर्न टाइप होता है जिसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट? रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 लिख करके प्रोग्राम को आप क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं रिटर्न 0 कहाँ लिख दूं, इसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको आपको कह रहा हूं कि आप यहाँ से यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। फिर एक अंतिम स्टेटमेंट बस आपको लिखना है, रिटर्न 0, और उसके बाद प्रोग्राम को कर देना है क्लोज। देन इसको सेव कीजिए अपने कंपाइलर पे किसी दूसरे नाम से, प्रीवियस नाम से ही सेव नहीं करें आप, हमेशा अलग अलग नाम दे करके आपको प्रोग्राम सेव करना है। और उसके बाद से F9 या F10 या F11 अलग अलग कंपाइलर्स में बताया जाता है, उससे आप कंपाइलर रन करें, आपका प्रोग्राम बिल्कुल रन करेगा। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से इसको जल्दी जल्दी समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये प्रोग्राम क्या चीज के लिए है? ये प्रोग्राम है 2 नंबर्स यूजर से इनपुट कराएगा, उसको सम करेगा और उसका एवरेज निकाल करके देगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा पहले, जिसमें हम वैल्यू यूजर से क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। इसके लिए हमने क्या करा है, इंट ए और इंट बी नाम का 2 वेरिएबल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये num1 num2 हम लिखे थे, यहाँ पे a और b है मान लीजिए। हम यहाँ पे नाम कुछ भी वेरिएबल का रख सकते हैं, और वेरिएबल का क्या नाम होगा इसके लिए हम लोग अगले क्लास में भी करेंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं। आगे बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपके अंदर डेवलप करना चाह रहा हूं। धीरे धीरे हम लोग इस प्रोग्रामिंग को लेकर के आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे एंड तक जब हमारा ये वीडियो सीरीज पूरा खत्म होगा, आपके पास नॉलेज जरूर हो जाएगी C++ प्रोग्रामिंग का, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और कैसे ये C से डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है। तो देखिए A और B दो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वेरिएबल बना लिया, मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गई, इंटीजर टाइप की मेमोरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, और एवरेज और सम ये 2 नाम के हमने क्या बना लिए, फंक्शन वेरिएबल। और ये ऐसे वेरिएबल हमने बनाए, एक इंटीजर टाइप और दूसरा क्या लिया है हमने, फ्लोट टाइप लिया हुआ है। फ्लोट टाइप क्यों लिया है, हम चाहते तो इंटीजर भी ले सकते थे, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे देखा जाता है कि अगर यूजर ने इनपुट करा 5 और 6, उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड करे तो 6 और 5 कितना होता है, 11 by 2 कितना होता है, 5.5। तो हमारा रिजल्ट थोड़ा एक्यूरेट आए, 5.5 आए। अदरवाइज अगर हम इंटीजर ले लेंगे तो हो सकता है कि ये ट्रंकेट कर देगा एज पर द रूल, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको फ्लोट कंसीडर किया है, ठीक है। अब देखो काउट स्टेटमेंट लगा करके हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, यूजर सामने वाले कंप्यूटर के अंदर आपने 2 इनपुट पुट करनी है, इंटीजर वैल्यू पुट करनी है, तो यूजर 2 इनपुट वैल्यूज को यहाँ पे इनपुट कर देगा A और B की सहायता से, इस स्टेटमेंट की सहायता से इनपुट हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा यानी प्रोसेस करेगा, ठीक है। क्या प्रोसेस करना है, A और B जो 2 इनपुट्स दी गई है उन दोनों इनपुट को ऐड करेगा और ऐड करके सम के अंदर यहाँ पे रख देगा। उसके बाद से क्या है, एक और स्टेटमेंट जो प्रोसेसिंग का है, दैट इज कॉल्ड एबीजे, है ना, एवरेज के लिए हमने बनाया है। सम बाय 2 यहाँ पे कर देंगे तो हमारा ये एवरेज भी निकल जाएगा, और बारी बारी से हम दोनों को यहाँ पे क्या करा दिए, प्रिंट करा दिए। फिर लास्ट में रिटर्न 0 लगा करके हमने प्रोग्राम को क्या कर दिया, हमने इसको रिटर्न इंटीजर को एक रिटर्न टाइप दे दिया और यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। तो इस प्रकार हम लोग करते हैं प्रोग्रामिंग। तो आज हमने आपको समझाने की कोशिश किया एक और C++ का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको सी इन सी आउट दोनों फंक्शन को यूज किया, कैस्केडिंग क्या होता है इसके बारे में भी बताया, और इंडल ऑपरेटर्स क्या हैं, और यहाँ पे ये जो मैंने बैकस्लैश एन दिया है इसके बारे में भी बताया। आई होप आपको नई चीज जरूर मिली होगी। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग।